पिछले एपिसोड में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन कठिनाइयों और चमत्कारों से भरा था। गरीबी के बावजूद उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी मुलाकात महान ज्ञानी चाणक्य से हुई, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। चाणक्य ने उन्हें रणनीति, शासन और युद्ध की कला सिखाना शुरू किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों, शिक्षा और नेतृत्व के गुणों से प्रेरित रहा, जिसने उनके भविष्य को आकार दिया। जैसे जैसे चंद्रगुप्त युवा होते गए, भारतवर्ष नंदवंश के अत्याचारी शासन के अधीन था। राजा धनानंद के शासन में जनता असंतुष्ट थी, अत्यधिक करों और अन्यायपूर्ण नीतियों से त्रस्त थी। लोगों को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें इस तानाशाही से मुक्त कर सके। चाणक्य, जो पहले ही नंदवंश के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके थे, जानते थे कि उनके योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। चाणक्य, एक महान ज्ञानी और राजनीतिक रणनीतिकार, ने चंद्रगुप्त में एक महान शासक की छवि देखी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को उसकी शाही वंशावली और शासन की नियति के सच्चाई को बताया। चंद्रगुप्त, जो अपने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, इस सच्चाई को जानकर अचंभित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जन्म केवल एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक महानायक के रूप में हुआ है। चाणक्य की योजना बेहद सूक्ष्म और विस्तृत थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न रियासतों और जनजातियों के साथ गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। यह एक आसान कार्य नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त की करिश्माई व्यक्तित्व और चाणक्य की रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने इसे संभव बनाया। इन गठबंधनों ने चंद्रगुप्त को एक मजबूत सेना और संसाधनों की सुविधा प्रदान की। हर छोटे राज्य और जनजाति जो नंदवंश के शासन से त्रस्त थे, उन्होंने चंद्रगुप्त के पक्ष में आने का निर्णय लिया। चंद्रगुप्त ने अपने अनुयायियों के साथ छोटे छोटे गांवों और शहरों में जाना शुरू किया, जहां उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया और उन्हें नंदवंश के अत्याचारों से मुक्त कराने का वादा किया। उन्होंने उन्हें अपने संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त का समर्थन बढ़ता गया और उनकी सेना में न केवल योद्धा, बल्कि विद्वान और रणनीतिकार भी शामिल होने लगे।